दोस्तों, कॉमेडी का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप उसमें अश्लीलता, गाली गलौज भरें। कॉमेडी का मतलब होता है कि आप लोगों को हंसाएं। लेकिन आप ज़रा याद कीजिए कि पहले के ज़माने में हम कॉमेडी शोज़ टीवी पर देखा करते थे, परिवार के साथ बैठकर देखा करते थे। अब ज़रा ईमानदारी से बताइए कि क्या आजकल के कॉमेडियन के शोज़ हम परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं? जवाब है नहीं। परिवार के साथ क्या, न तो हम उसे बिना ईयरफोन लगाए देख सकते हैं और ना ही किसी को सलाह दे सकते हैं कि ऐसे शोज देखो। तो आखिर कॉमेडी का स्तर इतना नीचे गिर कैसे गया? आपको बता दें कि हाल ही में अभी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। ये हुई है समय रायना के शो पर। समय रायना एक मशहूर यूट्यूबर हैं, कॉमेडियन हैं। उनका एक शो आता है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट। ये शो काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, मिलियंस में इसके व्यूज़ गए, अभी भी मिलियंस में इसके व्यूज़ हैं। लेकिन इस पे अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। हाल ही में इनके शो पर आए थे रणवीर अलाहाबादिया। ये देश के मशहूर यूट्यूबर हैं, ये पॉडकास्टर हैं। बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े लोगों ने इन्हें पॉडकास्ट दिया है। इन्होंने अश्लीलता की सारी हदें इस शो पर पार कर दी, जिसके बाद एक समाज में गुस्सा देखने को मिला। आपको बता दें, ये वही रणवीर अलाहाबादिया है जिन्हें पिछले साल क्रिएटर्स अवार्ड में प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित भी किया था। अब उनकी इस क्लिप को वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया समाज में गंदगी फैला रहे हैं, और ये बात सही भी है। कॉमेडी के नाम पर आजकल जिस तरह से सेक्सुअलिटी और फुहरतापन को परोसा जा रहा है, उसको लेकर हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी जाएंगी और आपके हमारी संस्कृति को बदल दिया जाएगा। दोस्तों, आप ज़रा सोचिए कि क्या कॉमेडी का मतलब सिर्फ दूसरों को बुलिंग करना होता है? क्या कॉमेडी का मतलब ये होता है कि आप गाली गलौज करें? क्या कॉमेडी का मतलब ये होता है कि आप अश्लील बातें करें? अगर नहीं तो फिर हम ऐसे चीज़ों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप इसमें सिर्फ गलती ना तो समय रायना की है ना रणवीर की है। आप ज़रा सोचिए कि हमें ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, तभी वहाँ व्यूज़ आ रहे हैं, तभी उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग इसे देख रहे हैं। आप सोचिए कि अगर लोग नहीं देख रहे होते तो ये ऐसा क्यों बनाते? लेकिन लोगों को ये पसंद आ रहा है, कहीं ना कहीं लोग इसे देख रहे हैं, तभी जाकर वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। तो इसमें दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें खुद को देखना होगा कि क्या हम खुद भी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या हम खुद भी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो फिर हमें उंगली उठाने का कहीं से कोई भी जो कहते हैं कि कहीं से हमें कोई हक नहीं है कि हम उस चीज़ पर उंगली उठाएं। अगर हम वो चीज़ें देखेंगे ही नहीं तो हम ना तो दूसरों को बताएंगे और ना हम उस गंदगी का हिस्सा बनेंगे। अब समय रायना का जो शो है इंडियाज़ गॉट लेटेंट, इसमें अश्लीलता की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ऐसे इसमें इस तरीके के बयान हैं, इस तरीके की बातें हैं जो कि आप न तो अपने से छोटों को बोल सकते हैं कि देखो, और न ही आप बिना ईयरफोन लगाए परिवार के साथ तो कतई देख ही नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये ऐसी चीज़ों को बढ़ावा भी हम और आप में ही से लोग दे रहे हैं। हमारे समाज से ही लोग हैं जो मिलियंस में उन्हें व्यूज़ दे रहे हैं। उन्हें क्या है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उनके पास स्पॉन्सर आ रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन हम बस उनको बढ़ावा दे रहे हैं और समाज में एक गंदगी को फैला रहे हैं। कॉमेडी का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप अश्लील बातें करें, आप एक दूसरे को गाली गलौज करें। माँ बाप तक को नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। हाल ही में जो रणवीर ने कहा है वो माँ बाप से ही संबंधित बात कही है। तो अब ऐसे में हमें और आपको ही सोचना होगा कि क्या इस समाज में इस गंदगी को एक जगह मिलनी चाहिए। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग कहेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश में एक ऐसी फुहरतापन को परोसें जो कि आने वाले समाज में गंदगी फैलाए, आने वाले समाज के मानसिक जो थिंकिंग है उनकी, उसको गंदगी से भर दे। आप ज़रा सोचिए कि ऐसे जो शोज़ होते हैं ये बच्चों से लेकर बड़े सब देखते हैं। अब जो बच्चे हैं उन पर इस चीज़ों का क्या असर पड़ेगा?
आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? अगर वो इस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं तो उस पर उनके क्या सोच पड़ेगी? क्या वो इससे कूल बनेंगे या फिर वो क्या एक फुहड़तापन का शिकार हो रहे हैं? ये सिर्फ यूट्यूब और समय के शो की बात नहीं है। अगर हम इंस्टाग्राम को भी देखें, आज के समय में अगर इंस्टाग्राम को हम देखें तो अगर आप उस पर देखें तो कई अश्लील चीज़ें आपको उस पर मिलेंगी। उस पर गाली गलौज ये सारी चीज़ें आम बात हो चुकी हैं। अब अश्लील चीज़ें अब इस देश में लगभग आम हो चुका है। अब ये सही वक्त है जब सरकार इस पर एक सेंसरशिप लाए। जी हाँ, अब ये वक्त आ चुका है कि सरकार सोशल मीडिया पर एक सेंसरशिप लाए और लोगों को कंटेंट का एक दायरा बताए कि एक दायरा है जिसके अंदर ही आप कंटेंट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉमेडी के नाम पर, इंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोसे, लोग कुछ भी देखें और आप समाज में गंदगी फैलाएं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें समय चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।